हेलो स्टूडेंट्स। मैं एक स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक पॉइंट है। मान लो उसका नाम है एच कोमा की। ठीक है। और मान लो यहाँ पे कोई भी ये स्ट्रेट लाइन है। मान लो ये है ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है। और मुझे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि ये पॉइंट की और इस लाइन के बीच में कितनी दूरी है, यानी कि डिस्टेंस कितना है इसका और इसके बीच। डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोला गया है। और गिवन क्या होना चाहिए हमारे पास, पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो उसको मैं डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। डिस्टेंस डी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए एच प्लस बी के प्लस सी मोड डिवाइडेड बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अभी ये याद कैसे करना है कि मान लो ये पॉइंट है एच। ओके। इसको एक्स मानते हुए और इसको वाई मानते हुए इसमें पुट करना है, ये जो गिवन हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है। और जो इसके कोफिशिएंट है और उसको डिवाइड कर देना है अंडर रूट उसका स्क्वायर लेके। ठीक है। एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ एक। तो मान लो कि कोई यहाँ पे एक पॉइंट है। पॉइंट मान लो कोई भी है। मान लो यहाँ पे 2,3 मान लो। चलो 2,3 है। और ये कोई यहाँ से लाइन पास कर रही है। लाइन की इक्वेशन कुछ भी ले लो, एक्स प्लस 2 वाई मान लो यहाँ पे 5 वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है। और मुझे बोला गया है कि इस पॉइंट की और इस लाइन के बीच में दूरी कितनी है, यानी कि डिस्टेंस कितना है। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूले के मुताबिक। चलो मैं पहले फॉर्मूला फिर से दोबारा लिख देता हूँ। ए एच सॉरी ए एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये एच है। ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन के मुताबिक जो एच ये है वो के ही है। ठीक है। तो यहाँ क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए का कोफिशिएंट ए क्या है, ए वन है क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन है। तो ए की जगह वन है। एच एच इसको एच के साथ मल्टीप्लाई करना है। एच कितना हमारा यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे टू लिख दिया। प्लस बी यहाँ पे कितना है, टू है क्योंकि वाई का कोफिशिएंट टू है। और वहाँ पे के कितना है, के हमारा थ्री है तो थ्री से मल्टीप्लाई। ये बाकी एज टी भी रहेगा। डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र और वाई स्क्र, यानी ए और बी स्क्र के। ए कितना है, वन, वन का स्क्र। चलो ये लो बच्चों की तरह लिख देता हूँ, वन स्क्र प्लस टू का स्क्र। तो ये कैलकुलेट किया, टू आ गया। थ्री टू का सिक्स प्लस फाइव और अंडर रूट में आ गया वन का स्क्र वन, टू प्लस टू फोर। तो ये आ जाएगा मेरा 6, 5, 11 और 2, 13 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। ये मोड इसलिए ये है कि अगर बाई चांस नेगेटिव आ गया तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव में होता नहीं। तो क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मेरा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो मोड इस कारण इस फॉर्मूले में आया है ये, ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव में आ ही नहीं सकता। तो एक और केस ले लेता हूँ। मान लो कि बाई चांस हमें दिया गया है कि दो पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस केस में क्या होगा कि अगर आपको पता हो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन इस प्रकार है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम ही रहता है तकरीबन। तो डिफरेंस किस में होता है, कांस्टेंट में होता है, अगर आपको आपने ये पढ़ा हुआ है तो। ठीक है। तो उसके मुताबिक जो स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों के बीच में मान लो कहीं से भी दूरी निकालनी है, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, अगर पैरेलल लाइंस है तो डिस्टेंस तो सेम आएगा। तो इस केस में क्या होगा कि अंडर रूट सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब यहीं से मैं कोई मान लेता हूँ, ये क्वेश्चन है मेरे पास, 2x प्लस 3y प्लस
2 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये मान लो है मेरे पास 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे C1 कितना है 2, तो यहाँ आ गया 2 माइनस 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र और वाई स्क्र, 2 का स्क्र 4, 3 का स्क्र 9, तो डी आ गया मेरा, ये -1 है और मोड है -1 के मोड तो 1 बन गया, तो ये 1/√13 इसका आंसर होगा ये वाली दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। थैंक यू।